वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सबसे पहले अर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है, लोगों को नहीं पता। हाँ जी, आर्थराइटिस मीन्स आर्थराई मीन्स जॉइंट, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अगर जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो जोड़ के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो टियर वियर वाली आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस बहुत तरीके की होती हैं। मरीज आके कहता है मुझे गठिया बाय हो गई। गठिया बाय यूजुअली हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, जो कि एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि हमारी बॉडी में इस तरीके की बॉडीज बनने लगती हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, जो कि हमारी सेल्स को ही खाना शुरू कर देती हैं। तो वो कार्टिलेज को डैमेज करने लगती हैं। कार्टिलेज के अगेंस्ट ही हमारे बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम पैदा हो जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। तो मतलब ये वाला पार्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कार्टिलेज को और हमारे लिगामेंट्स वगैरह में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय कहते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द कार्टिलेज। किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है सर, इसके आर्थराइटिस के कैसे पता लगेगा कि लोगों को ये होना स्टार्ट हो रहा है, इसमें पैरों में दिक्कत उनको क्या क्या सिग्नल मिलते हैं बेसिकली? अगर कोई पेशेंट ये देखता है कि सडनली बहुत देर खड़ा रहा या उसका घुटना मुड़ा रहा कार में बैठे हुए या किसी पोस्चर में बैठे हुए, जब वो सीधा करने लगता है तो वो अकड़ने लगता है थोड़ा सा, या थोड़ा सा पेन किया उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो ये यूजुअली पहला सिम्टम ये होता है कि उसको थोड़ी सी परेशानी या तो जीना चढ़ने उतरने में होने लगती है या उकड़ू बैठने में होने लगती है। क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा या तो चौकड़ी मार के पूजा करते हैं या उकड़ू बैठते हैं। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप थोड़ी देर बैठने के बाद आपके घुटने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगा है, तो आप हमेशा उसकी जांच कराएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें और अर्ली स्टेज में ही अपना एक एक्सरे करा कर देखें क्या आपके जॉइंट की कार्टिलेज वीक तो नहीं पड़ रही है, घिसनी शुरू तो नहीं हो गई है। क्योंकि एक बार जब कार्टिलेज पूरी घिस जाएगी तब उसका ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे और आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर आपने इसको डिटेक्ट कर लिया तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। जी सर, मुझे एक वो चीज़ आनी है, जैसे आपने बोला उखड़ू बैठना, जैसे इंडिया में पहले पॉटी करते थे उखड़ू बैठ के करते थे, है ना, स्क्वाट्स पोजीशन बोल रहे हैं जिसको, जैसे भी एक वो होता था। अब इंग्लिश टॉयलेट इतने ज़्यादा है कि कोई उस पोजीशन में बैठता नहीं है या कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, स्क्वाट्स नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। कि यूएस में जो देखा गया है मोस्टली जो ऑपरेशन ज़्यादातर होते हैं वो तो एक तो हिप के होते हैं, बैक के हो गए, नेक के हो गए, लेकिन भारत में अगर देखा गया है जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो घुटनों के है। तो यही रीज़न है इस चीज़ के पीछे? नहीं, केवल यही नहीं है। हमारी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कार्टिलेज, हमारी ये वाली पॉपुलेशन का, इंडियंस का, दे आर मोर प्रोन फॉर कार्टिलेज डिजेनरेशन ऑफ द नी जॉइंट्स। और दूसरा हमारी हैबिट्स, नो डाउट, जैसा कि आपने कहा कि हम स्क्वेटिंग करते हैं, उखड़ू बैठकर हम ज़्यादातर काम करते हैं, चाहे खेतों में काम करें या हम मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाएं या पूजा करते हैं चौकड़ी मारकर, उससे हमारी कार्टिलेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और अगर हमारी कार्टिलेज ऑलरेडी सेल लेवल के ऊपर वीक है, मॉलिकुलर लेवल के ऊपर वीक है और उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, तो जल्दी डिजेनरेट या टियर वियर उसका ज़्यादा होगा। आपके हाथ में ये तो है नहीं कि आप अपने जीन्स चेंज करें, लेकिन आपके हाथ में ये तो है कि आप कैसे उसके ऊपर स्ट्रेस कम करें। इसीलिए मैं ज़्यादातर मरीजों को बताता हूँ कि अगर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की टेंडेंसी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि फैमिली टेंडेंसी भी होती है जी, अगर मदर फादर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनके बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो ऐसे केसेस में, और जब आप 40 के अराउंड पहुंचे और आपको फर्स्ट अलार्म बजा, अलार्म मीन्स फर्स्ट एक एंड पेन हुआ अराउंड द नी जॉइंट, तो आप हमेशा उसका फिर प्रिवेंट करने का कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी नहीं हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि आपको स्ट्रेस नहीं डालना है अपने कार्टिलेज पे, स्वेटिंग अवॉइड करनी है, अननेसेसरी दौड़ नहीं लगानी है, जिम में जाकर जॉगिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है। स्टेयर्स वगैरह पे कम चढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, कंपैरेटिवली कम करिए, और योगा से और एक्सरसाइज करके अपनी नी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर जी।